सुजानगढ़ के मैसूर भवन में आज कांग्रेस का देहात और शहर ब्लॉक का एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें चूरू लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रफीक मंडेलिया यहाँ पर मौजूद रहे। बहुत बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन था और इसमें जो मुख्य रूप से अगर किसी व्यक्ति की बात करें तो उसका प्रभाव रहा मास्टर भंवरलाल मेघवाल, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री। और ये भी देखने आए कि जब भी मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है, बहुत बड़ी संख्या में लोग हमेशा पहुंचे। बातचीत करते हैं मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल से, क्या लग रहा है, किस तरह का रुझान कार्यकर्ताओं को उत्साह इस कार्यक्रम में देखकर आपको क्या लग रहा है? मैंने मेरे 42 साल के राजनीतिक जीवन के अंदर बहुत कार्यकर्ता सम्मेलन किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी सभाएं की हैं। मैंने 10 चुनाव एक ही जगह से चुनाव लड़े हैं। एमपी का चुनाव मैंने पिछली बार गंगानगर से अलग लड़ा है। लेकिन जिस प्रकार के कार्यकर्ताओं में अब की बार कांग्रेस के प्रति भावना है और जिस प्रकार से मोदी जी के खिलाफत के अंदर उन लोगों का जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा किसी प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री तो और भी है, हमारे खिलाफ के भी है, लेकिन जिस प्रकार से टीवी, अखबार मोदी 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 या अखबार लिखते हैं ये वो, तो मुझे ऐसा देखने को नहीं मिला। आज मैंने कार्यकर्ताओं को मुश्किल से मैंने ये कहा था, मेरी 37 पंचायत और 2 शहर हैं, तो मैंने कहा भाई 2 से 250 कार्यकर्ता जो मेन होते हैं उनको अपने को बुलाना है। अब मैं तो समझ नहीं पाया, हमने यहाँ पे 1000 कुर्सियाँ लगाई, बाहर से मेरे को और कुर्सियाँ लगानी पड़ी, उतने आदमी फिर बाहर हैं। यार ये क्या हो गया? कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा जोश है। आपने देखा होगा कितने कार्यकर्ता, नौजवान कार्यकर्ता, अभी आपने देखा भाषण दिया उन्होंने, नौजवान कार्यकर्ताओं में किस प्रकार का जुनून है कि रफीक मंडेलिया को जिताएंगे सुजानगढ़ से। अरे लोग कह रहे सुजानगढ़ से तो इतना जुड़ाएंगे 40,000 50,000। मैंने कहा कितने के जाओगे? मैं मन में कार्यकर्ता बोल, ये ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ये तो इसलिए लग रहा है कि उन सबको पता है कि राजस्थान में राज कांग्रेस का है और कांग्रेस का राज है, उसमें हमारा विधायक मंत्री है और हमारा विधायक बनता है तो यहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था, हमारे विधायक पीने के पानी की व्यवस्था, हमारे स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था, हमारे अस्पतालों में व्यवस्था, हमारे रोजगार नरेगा की व्यवस्था, हमारे अनेक जितने काम हैं उन कामों को करने वाला मास्टर भंवरलाल है। और रफीक मंडेलिया जैसा उसका साथी उसको मिल जाए, आप जानते हो, रफीक मंडेलिया जैसे साथी उसको एमपी के रूप में मिल जाए तो आने वाले समय में सुजानगढ़ का चमन ही चमन होगा। सुजानगढ़ के बागों में फूल ही फूल खिलेंगे, सुजानगढ़ के बागों में खुशबू ही खुशबू पैदा हो जाएगी। इसलिए कार्यकर्ताओं में थोड़ा जोश था और कार्यकर्ता ये मान के चल रहे हैं। मैंने कहा देखिए आप, जिस आदमी ने मुझे वोट नहीं दिया, जिन आदमी ने मुझे वोट नहीं दिया, अब की बार आधी ज्यादा तो वो थी। आप देख रहे हैं ना, आप जानते भी होंगे, कई को तो बड़े नेताओं को भी देखा होगा, पीछे कुर्सी में बैठे थे ना, वो इसलिए बैठे थे कि मैंने कहा भाई यहाँ मत आ जाना, यहाँ आ गए तो तुम्हें वोट मेरा बिगड़ जाएगा, तुम पीछे की कुर्सी पर बैठो और धीरे धीरे आगे से आगे पर बैठो, ये आगे या तुम्हारा काम नहीं है। इसलिए राजस्थान के अंदर चूरू लोकसभा क्षेत्र जो 7 हमारे राज्य हैं उनके अंदर एकमात्र मुस्लिम व्यक्ति चूरू लोकसभा से खड़ा हुआ है और एकमात्र खड़ा हुआ है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन 133 या 130-37 के अंदर उनको जिताए। मेरे चारों तरफ जाट ही जाट है, सीकर में जाट, झुंझुनू में जाट, आपके नागौर में जाट है ना जाट। तो हमने कहा, यही तो कहा है हमारे, मैंने नहीं कहा, ये हमारे विद्याधर बेनीवाल अध्यक्ष ने कहा, सुरजाराम डाके ने कहा, ये कहीं जाट का सवाल नहीं है। तुम जाट करके स्वर्ण तहसील को पीछे मत धकेल देना, चूरू लोकसभा पीछे मत धकेल देना। ये जाति पाति का आदमी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि राहुल कसवा और उसके पिताश्री 25 साल राज किया है। एक काम बता दो मुझे सुजानगढ़ के अंदर कि ये काम मेरा है, एक काम बता दो खेमाराम का, ये काम मेरा है। सुजानगढ़ में पीने का पानी मैं लाया, सीवरेज की योजना मैं लाया, सुजानगढ़ में जुडिशली सारे ऑफिस यहाँ पे मैं लाया, सुजानगढ़ के एडिशनल एसपी का दफ्तर मैं लाया। सुजानगढ़ के अंदर आपकी जानकारी ले कहना चाहूंगा, 1 टुकड़े कर दिए तहसील के, 2 टुकड़े बना, एसडीओ कोर्ट बना दिया, थाना बना दिया, वहाँ पे सारे दफ्तर ला के रख दिए। आज उस पंचायत समिति के अंदर हमारी तहसील और एसडीओ कोर्ट बनना चाहिए था। खेमाराम की जिम्मेदारी बनती थी, राहुल कसवा की जिम्मेदारी बनती थी। उन लोगों ने अपने राज के अंदर, अपने नशे के अंदर धुत होकर कहा ये नहीं बनेगी और प्रॉपर्टी डीलरों के साथ
मिलकर उन लोगों ने तहसील और एसडीएम कोर्ट 4 किलोमीटर बस स्टैंड से दूर ले गए। आज गांव का आदमी आता है 4 किलोमीटर 100 रुपये जाते हैं, 100 रुपये आते लगते हैं। मेरा आह्वान है वो तहसील और एसडीएम कोर्ट वापस पंचायत समिति के अंदर मैं बना के छोड़ूंगा, चाहे मेरे घर से पूछे मुझे लगाना पड़े। इतना बड़ा काम मैं कर रहा हूं, तो क्या वोट नहीं देंगे लोग? सब आदमी को चाहिए, जाट को चाहिए, ब्राह्मण को चाहिए, खाती को चाहिए, कुमार को चाहिए, नाई को चाहिए, ठाकर को चाहिए, बाणिया को चाहिए, सबको चाहिए। ऐसी स्थिति के अंदर ही मेरा ये अभियान है कि सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर मैं तो देखो कि 2 ट्रायंगल फाइट में हूँ। बिल्कुल, मैं यही पूछना चाहता था कि आप उदयपुर के प्रभारी हैं और जिले के एकमात्र मंत्री होने के नाते आपका यहाँ पर भी दायित्व बनता है कि किसी तरह से इस सीट को निकाला जाए, तो ये कॉम्बिनेशन आप कैसे करेंगे दोनों स्थानों का? देखिए, मैं 3 स्थान है मेरे साथ, 4 स्थान है, 4 लोकसभा है। हाँ। पहले लोकसभा है जयपुर शहर, दूसरी है जयपुर देहात और तीसरी लोकसभा है उदयपुर, जिसका डायरेक्ट में प्रभारी मंत्री हूँ, और चौथी मेरी स्वयं की ये लोकसभा है। मैं 10 दिन लगातार पहले जाके आ गया उदयपुर, 5 दिन फिर जाके आ गया, 3 दिन फिर जाके आ गया। मैं 5 दफा उदयपुर जाकर के आ गया और अभी वर्तमान के अंदर लगातार 4 दिन रह करके आया हूँ, पर्चा भरा करके आया हूँ। 50,000 आदमी जो है, 50,000 आदमी, आपकी जानकारी करना चाहूँ, वहाँ पे पर्चा भराने के लिए था। आदिवासी इलाके के लोग, पहाड़ों से आगे लोग आए। ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ मैं अब दोबारा एक दो दिन और जाऊँगा। जयपुर के अंदर मैं कल फिर जा रहा हूँ, लगातार 2-3 दिन हो जाऊँगा। जब ये पर्चा भरेंगे 18 तारीख को, फिर मैं वापस आ जाऊँगा और जब फाइनल जब कैंडिडेट हो जाएंगे तब हमारे पास 12, 13, 14 दिन रहेंगे। यहाँ पे लगातार जनता के बीच में जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, पैर पकड़ेंगे, माफ़ी मांगेंगे, गलती होगी तो माफ़ी मांग लेंगे, उनसे निवेदन करेंगे। राज आपका है, राजस्थान में काम हम करेंगे, जो चाहोगे वो हम काम करेंगे। मंत्री जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र बनाया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इसको जुमला पत्र कहूँगा। जुमला पत्र, क्योंकि शाह ने कहा था ये 15 लाख रुपए देने की सवाल है, ये तो जुमला था। 10 करोड़ नौकरी मिलती है साल की, 2 करोड़, ये तो जुमला था। तो वैसा ही जुमला ये है। इस जुमले पत्र के अंदर न किसान की बात लिखी, न एससी की बात लिखी, न एसटी की बात लिखी, न कर्मचारियों की बात लिखी, न देश के विकास की बात लिखी, न IIM की बात लिखी, न एम्स की बात लिखी, न इस घोषणा पत्र के अंदर ये लिखा। इस घोषणा पत्र में लिखा मात्र 370 हटा देंगे, क्या लेने देना दुनिया को? जम्मू जाने, कश्मीर जाने, क्या लेने देना? 335 से हटा देंगे, हटा दो, हम कौन मना करते हैं? 370, 35 लोग जानते नहीं, पूछो क्या है। 300 राम मंदिर बनाएंगे, 99 में कहा राम मंदिर बनाएंगे, बाद में 96 में कहा, 98 में कहा, 99 में कहा, 2004 में कहा, 2009 में कहा, 2014 में कहा। अभी तो पत्थरों के कोरी नहीं, वहाँ पत्थर ले जाए पड़ते। अबे ईंटें कहाँ गई? मैं जाके देखे आया हूँ, वहाँ कोई ईंट नहीं है, सारी ईंटें खा गए बीजेपी वाले। अब पेट में नहीं खाए, अपने घरों में मकान बना लिए होंगे। कहाँ गई हमारी ईंटें? शिला पूजन, रुपए करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे कर लिए, रुपयों का पता नहीं, ईंटों का पता नहीं। एक बड़े राम मंदिर बनाएंगे, अरे तुम कहेंगे राम मंदिर बनाओ, राम मंदिर बनाएगी कांग्रेस, बनाएगी राम मंदिर बनाएगी कांग्रेस ने राम मंदिर का दरवाजा खोला, राहुल गांधी ने, उनके पिताश्री जो राजीव गांधी, उन्होंने ताला खोला। अरे आपको मालूम है सबसे बड़ा राम भक्त तो गांधी परिवार, नेहरू परिवार है, जिन्हें राम जी जो अंदर बैठे थे उन राम जी को बाहर निकाल दिया और इन लोगों ने राम जी को ढक दिया। इतने राम जी हैं, इतने मैं देखे ऐसे 10,000 पुलिस लगा के। अरे बना दो, इस देश की जनता कब कह रही है राम मंदिर बनाओ, हम कब कह रहे हैं बनाओ, मुस्लिम कब कह रहे हैं मत बनाओ, लेकिन तुम्हारे में हौसला तो होना चाहिए बनाने का, वो नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अभी आप जो भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र बोल रहे थे, कांग्रेस के घोषणा पत्र में राहुल गांधी ने जो 12,000 रुपए मंथली 20% लोगों को देने की घोषणा की, क्या आपको लगता है कि ये काम संभव हो जाएगा? क्योंकि भाजपा कांग्रेस पर हमला कर रही है कि किसानों की ऋण बात फिर भी कांग्रेस ढंग से राज्य में नहीं कर पाई है। पहले तो मैं ऋण पे बोल दूं जी। इस राजस्थान प्रदेश के अंदर सहकारिता ऋण, फसली ऋण को कहते हैं सहकारिता ऋण, जो कोऑपरेटिव बैंक से मिलता है, जो ग्राम सेवा सहकारी समिति से मिलता है, उसके लिए राहुल गांधी ने बोला फसली ऋण, और फसली ऋण के लिए एक ही बैंक देती है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। आज की तारीख में मैं चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, एक नया पैसा कोई कह दे कि ये चुकाएगा, एक नया पैसा 100% पैसा हमने
सहकारिता का माफ किया है, ऋण प्रमाण पत्र जारी कर दिए हैं, नहीं हुआ है तो ले लो, कोई आदमी एक नया पैसा वापस चुकाए नहीं, ये हमने आदेश जारी किया। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि आज की तारीख के अंदर जो हमारे राहुल गांधी ने कहा था वो वचन हमने पूरा कर लिया। अब राहुल गांधी ने कहा है कि जिसकी आय, सुनना, 6,000 और 12,000 रुपए के बीच की है, इसको भी सुन लो। वो फसली ऋण जैसे कह रहा था, इसको भी सुन लो कि जिसकी आय 6,000 रुपए है उसकी आय को हम 12,000 करेंगे। सुन लो, 6,000 रुपए उसमें मैं मिलाऊंगा। 20% जनता जो गरीबी रेखा से नीची है उनका सर्वे करने के बाद वार्षिक 72,000 रुपए साल में उस 20% से नीचे वाले चयनित व्यक्ति के खाते में सीधा जाएगा। जैसे सीधा माप हुआ है वैसा सीधा का सीधा करेगा। और राहुल गांधी जो कहता है वो उस नाना का, वो उस नानी का, वो उस दादी का, वो उस बाप का बेटा है। इस देश के अंदर जिन्होंने, आपको मालूम है, जिसने अंगुली के नून नहीं कटाया, जिन्हें शहादत दी है नेहरू जी ने, नेहरू जी के वंशज ने शहादत दी है, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी ने साथ दिए, बेन सिंह ने साथ दिए, महात्मा गांधी ने, वो उस पीढ़ी के व्यक्ति का, एक परिवार का व्यक्ति है। वो जो कहता है वो करता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस देश की जनता जुमलू की पार्टी की सरकार को समझ गई। आने वाले समय में कांग्रेस का हाथ का बटन दबाएंगे। 6 तारीख को हमारे चूरू के अंदर वोट पड़ेगा, 23 तारीख को बटन जो दबेगा वो खुलेगा। फर्स्ट राउंड से लास्ट राउंड तक कांग्रेस जीतेगी। और राजस्थान के अंदर मैं कहना चाहूँगा, हमारा 25 का जो मिशन मेरे मुख्यमंत्री जी ने और मेरे अध्यक्ष ने जो टारगेट दे रखा है, उसके अंदर 99 से मुझे याद है जब हमारी सरकार नहीं बनी तब हमारी 21 सीट आई, जब हमारी सरकार गई तो बीजेपी की सीट आई, जब हमारी सरकार 2008 में 9 में आई तब हमारी फिर 20 सीट आई, और जब हमारी सरकार गई तो सारी की सारी बीजेपी सरकार कांग्रेस की, और 25 की सीटें कांग्रेस जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। मास्टर भंवरलाल मेघवाल आज बहुत ही आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं, और जिस लहजे में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था, काफी आपस में लबरेज नजर आ रहे थे। वही रफीक मंडेलिया ने भी दावा किया कि इस बार हम 25 वर्षों का इतिहास बदल देंगे। और मास्टर भंवरलाल मेघवाल तो खुली चुनौती दे रहे हैं कि इस बार जिसे कोई नहीं रोक सकता है। पहले राउंड से आखिरी राउंड तक कांग्रेस बढ़त बनाएगी। देखते हैं दोनों के दावों में कितनी सच्चाई साबित होती है। ये मतदान के दिन 6 मई को और उसके बाद में मतदान के दिन 23 मई को पता चलेगा ऊँट किस करवट में रहेगा। एशियन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।